स्टोरी शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। दोस्तों, सुपर गॉड सागा की स्टोरीज में गॉड वर्ड का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक लेवल का नाम है जो इस फिक्शनल वर्ल्ड में यूज़ होता है। और हाँ, इस स्टोरी का कोई भी पार्ट किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को हर्ट करने के लिए नहीं है। सब कुछ फिक्शनल है। और हाँ, स्टोरी में फाइट, खून खराबा, इंटेंस सीन्स और कुछ 18+ मोमेंट्स भी हो सकते हैं जो हर एज ग्रुप के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए बच्चे और अंडर 18 व्यूवर्स अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके ही इस स्टोरी को सुने। इधर विहान की कहानी खत्म हो चुकी थी। उसने अपने अंदर का बोझ हल्का कर दिया था और अब उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी। लेकिन उस मुस्कान के पीछे वो सारी यादें छुपी थी जो 250 सालों से उसके दिल पर बोझ बनी हुई थी। वीर चुप खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा मिक्सचर था। शौक भी था, गुस्सा भी था और अपने पिता के लिए रिस्पेक्ट भी थी। हालांकि तभी विहान धीरे से आर्यन की तरफ मुड़ता है। उसकी आवाज़ नरम थी लेकिन हर लफ्ज़ एक ऑर्डर की तरह था। आर्यन, मैं तुमसे एक काम चाहता हूँ। अपनी इन्फिनिटी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके अर्थ को ठीक करो। तुम ये ग्रह अभी भी अपने जख्मों के साथ जी रहा है और सिर्फ तुम्हारी तलवार ही इसे फिर से जिंदा कर सकती है, विहान कहते हैं। और वहीं ये सुन के आर्यन एक पल के लिए चुप हो गया। उसने अपनी इन्फिनिटी स्वॉर्ड को महसूस किया। इन्फिनिटी स्वॉर्ड एकदम शांत थी लेकिन उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी थी जो किसी भी प्लैनेट की रूह को हील कर सकती थी। इसलिए आर्यन ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और फिर विहान की आंखों में सीधा देखकर कहा, ठीक है, मैं ये काम करूँगा, आर्यन कहता है। और वहीं आर्यन का जवाब सुनने के बाद विहान फिर वीर की तरफ मुड़ते हैं और फिर अपना हाथ वीर के कंधे पर रखते हैं और फिर उससे कहते हैं, बेटा, अब तेरा रास्ता शुरू हो रहा है। हमने जो अधूरा छोड़ा तुम्हें उसे ख़त्म करना होगा। और फिलहाल अभी मैं जीन यूनिवर्स लौट रहा हूँ कुछ काम से, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर विहान धीरे धीरे पीछे हट गया। उसका शरीर एक नरमी सी रोशनी में लपट गया और कुछ ही पलों में वो वहाँ से गायब हो गया। और फिर उसके जाने के बाद एक गहरा सन्नाटा छा गया। हालांकि तभी इधर देवा ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, तुम्हारे पिता बहुत बड़े वॉरियर थे वीर। अब मुझे समझ आ गया तुम इतने अलग क्यों, देवा कहता है। और वहीं आर्यन ने थोड़ा सरकाज़म मिलाते हुए कहा, हाँ, और तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री बिल्कुल सिंपल नहीं है। हाँ, आर्यन कहता है। और वहीं सेराफोन बस शांत नज़र से सबको देख रहा था लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्का सा गर्व था। और वहीं ये बातें सुन के वीर ने अपनी मुट्ठी बंद की और कहा, जो भी हो, अब हम सबको एक ही चीज़ पे फोकस करना होगा, लॉर्ड क्रैनोस। उसे रोकना ही हमारा फर्ज है और हमारी यात्रा भी। लेकिन उससे पहले आर्यन, तुम्हें अपना काम करना होगा, अर्थ को ठीक करना होगा जैसे डैड ने कहा है। इसलिए चलो हम अर्थ के सेंटर पे चलते हैं, वीर कहता है। जिसके बाद चारों एक साथ अर्थ के सेंटर की तरफ चल पड़ते हैं। और हाँ, ये वही जगह थी जहाँ से प्लैनेट की असली एनर्जी निकलती थी। अर्थ के अंदर अभी भी बड़े बड़े क्रैक्स थे, लावा अभी भी बह रहा था और हवा में जली हुई मिट्टी की बू थी। और हाँ, ग्रह अभी दर्द में था। इसलिए आर्यन आगे बढ़ा और फिर उसने अपनी इन्फिनिटी स्वॉर्ड समन की और अपने हाथ में उठाई। तलवार एकदम शांत थी लेकिन जैसे उसने उसे एक्टिवेट किया उसमें से एक चमक निकलने लगी। पहले एक हल्की सी ब्लू रोशनी जो धीरे धीरे व्हाइट लाइट में बदल गई। आर्यन ने तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और फिर सीधा अर्थ के कोर में गाड़ दिया। और फिर तलवार जैसे ही ग्रह के अंदर गई, हवा में एक अजीब सी गुनगुनाहट फैल गई। इन्फिनिटी स्वॉर्ड अपना असली काम कर रही थी। उसकी व्हाइट लाइट क्रैक्स के अंदर फैलने लगी जैसे रोशनी का पानी हर जख्म पर बह रहा हो। लावा शांत होने लगा। धरती की सड़ी हुई रूह जैसे दोबारा सांस लेने लगी। हर क्रैक, हर फ्रैक्चर धीरे धीरे बंद होने लगा। और वहीं देवा हैरान होकर बोला, ये तलवार अर्थ की लाइफ फोर्स को दोबारा जगा रही है। सेराफोन ने अपनी आंखें बंद की और कहा। और वहीं सेराफोन ने अपनी आंखें बंद की और फिर उसने कहा, इन्फिनिटी स्वॉर्ड सिर्फ एक हथियार नहीं, ये एक हीलर भी है। ये किसी भी ग्रह की रूह से कनेक्ट होती है और उसे नया जीवन देती है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन्फिनिटी स्वॉर्ड सिर्फ आर्यन के पास ही एग्जिस्ट करती है और इसका कोई और अल्टरनेट वर्जन नहीं है। ये वन एंड ओनली पीस है मल्टीवर्स में। इसलिए ये इसको बहुत रेयर और सुपर गॉड सागा का मोस्ट पावरफुल वेपन बनाती है। सेराफोन इन्फिनिटी स्वॉर्ड की तारीफ करता है और सबको बताता है कि इन्फिनिटी स्वॉर्ड इस पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही है और वो भी आर्यन के पास। खैर, इधर वीर की आंखें सिर्फ उस तलवार पे थी।
उसके सामने अर्थ जो अभी तक टूटी हुई थी अब एक नई रोशनी में लपट गई थी और फिर धीरे धीरे पूरा ग्रह एक वाइट ग्लो में चमक उठा। फिर वो ग्लो शांत होकर नॉर्मल रोशनी में बदल गया। क्रैक्स बंद हो चुके थे। अर्थ अब फिर से जीवित हो गया था, इसलिए आर्यन ने तलवार को कोर से खींच लिया। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी और फिर उसने कहा, हाँ हो गया। अर्थ अब दोबारा सांस ले रही है, आर्यन कहता है। जिसके बाद चारों एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उनके आंखों में अब एक सवाल था, अब आगे क्या। हालांकि तभी कुछ समय बाद चारों वॉरियर्स ने फैसला किया कि अभी उन्हें बस शांति चाहिए, इसलिए कुछ दिन उन्होंने आराम किया, हीलिंग चैम्बर्स में अपना टाइम बिताया, एक दूसरे से कई बातें की और अपने जख्मों को हील करने दिया। और फिर इस तरह वक्त तेज गुजर गया। 1 महीना बीत गया और इस 1 महीने में अर्थ बिल्कुल बदल गई थी। जहाँ पहले टूटी हुई धरती थी वहाँ अब नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस थी और ह्यूमंस के चेहरे पर वो मुस्कुराहट वापस आ गई थी जो कब से गायब थी। लेकिन इस सुकून के पीछे एक खौफ भी था और एक सैडनेस भी, क्योंकि सबको मालूम था कि आर्यन, देवा और सेराफोन जल्दी ही अपने अपने यूनिवर्सेस लौटने वाले हैं। इसलिए सोचकर ह्यूमंस ने डिसाइड किया कि उनके लिए एक ग्रैंड फेयरवेल इवेंट रखा जाएगा। और फिर इस इवेंट को मैनेज करने के लिए सामने आया दुनिया का सबसे फेमस और एनर्जेटिक रिपोर्टर शिखर गुलाटी। वो बंदा सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं था, एक शोमैन था। उसकी आवाज में ऐसी एनर्जी थी जो पूरे क्राउड को इलेक्ट्रीफाई कर देती थी और उसने इस फेयरवेल इवेंट को एक हिस्टोरिकल मोमेंट बना दिया। बाकी अब हम चलते हैं फेयरवेल इवेंट पे। इधर शाम का वक्त था। शहर के बीच एक मैसिव ओपन ग्राउंड को स्टेडियम जैसा सजाया गया था। स्काई में होलोग्राफिक लाइट्स डांस कर रही थी, ड्रोन से फूल बरसाए जा रहे थे और हर जगह बड़े बड़े डिजिटल स्क्रीन्स लगाए गए थे जिसमें लिखा था द प्रोटेक्टर्स ऑफ द जीन यूनिवर्स, फेयरवेल टू अवर हीरोज। और वहीं क्राउड में लाखों लोग खड़े थे, बच्चे, बुजुर्ग, सोल्जर, साइंटिस्ट, सबकी आंखों में एक ही चमक थी, अपने सेवियर्स को एक बार और देखने की। हालांकि तभी स्टेज के सेंटर से एक लाउड वॉइस घूमी, लेडीज एंड जेंटलमैन और मेरे प्यारे दोस्तों। शिखर गुलाटी अपने सिग्नेचर स्टाइल में स्टेज पर आया, माइक पकड़कर हवा में घुमाया और फिर आगे बोला, आज का दिन हिस्ट्री बनाने वाला है। आज हम उन हीरोज को फेयरवेल देने जा रहे हैं जो सिर्फ वॉरियर्स नहीं बल्कि हमारे लिए होप के सिंबल्स बन गए हैं, शिखर गुलाटी कहता है। जिसके बाद क्राउड चीयर करने लगती है। क्लैप की आवाज स्टेडियम को हिला रही थी और वहीं शिखर ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया। अरे 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 रुक जाओ दोस्तों, असली धमाका भी बाकी है, शिखर कहता है। जिसके बाद लाइट्स डिम हुई, स्टेज के पीछे से एक एक करके चारों हीरोज आए। सबसे पहले द ह्यूमन गॉड वीर रहेजा, जिसके नाम के नारे स्टेडियम में गूंज उठे, ह्यूमन गॉड वीर, ह्यूमन गॉड वीर, ह्यूमन गॉड वीर रहेजा की जय हो। और फिर आर्यन अपनी इन्फिनिटी स्वॉर्ड के साथ निकला। स्वॉर्ड की शाइन ने पूरे स्टेज को चमका दिया और क्राउड बस उसका नाम चिल्लाने लगी, इन्फिनिटी 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 स्वॉर्ड वॉरियर आर्यन सिंह राठौड़। और फिर उसके बाद आता है द मोस्ट एंटरटेनिंग कैरेक्टर देवा सैन, जिसके बाद उसके कॉस्मिक ऑरा ने स्टेज को एक अलग ही ग्लो दे दिया। और फिर इसके बाद जब सेराफोन ने अपने विंग्स फैलाए तो लोग लिटरली खड़े हो गए, जैसे उनके सामने एक फरिश्ता उतर आया हो। खैर इन चारों के आने के बाद स्टेज पे लाइट्स, फायरवर्क्स और म्यूजिक सब एक साथ ब्लास्ट होता है। यानी सुनाई देता है। और वहीं शिखर गुलाटी अपने माइक में चीख कर बोलता है, अरे दोस्तों चैंट करते रहो, आज ये शहर नहीं पूरा जीन यूनिवर्स चिल्लाना चाहिए। These are the protectors of जीन यूनिवर्स, These are the protectors of जीन यूनिवर्स, शिखर गुलाटी कहता है। जिसके बाद क्राउड फट पड़ा, चीयर्स और विसल्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर इसके बाद
सारी ऑडियंस एक साथ गाना गाना स्टार्ट कर देती है जो उन्होंने अपने प्रोटेक्टर्स यानी अपने हीरोज के लिए बनाया है, और फिर इन लोग का गाना शुरू होता है। रोशन है ये आसमां, हीरोज हमारे तुम हो जानू, तुम हो रोशनी, अंधेरे को तुमने दी जिंदगी, तुमसे ही रोशन है ये आसमां, हीरोज हमारे तुम हो जानू, तुम हो रोशनी, अंधेरे को तुमने दी जिंदगी। आओ आओ, heavenly power, cosmic shine, seraphim your wings, एक angel का वादा, universe में गूंजे तुम्हारा इरादा। Oh protectors, तुमसे ही धड़कन, तुमसे अरमान, protectors, oh protectors, फिर मिलेंगे, होगा नया जहां। रानी की गूंज, प्राण का शोर, हर दिन में तुम हो, हर सुबह पर रोज। farewell नहीं है, ये है एक नया सफर, तुम्हारे बिना अधूरा है ये यूनिवर्स। Yeah, from the big boy, yeah, from the big boy, yeah, from the big boy. Protectors, oh protectors, तुमसे ही धड़कन, तुमसे अरमान, protectors, oh protectors, फिर मिलेंगे, होगा नया जहां। Protectors, oh protectors, तुमसे ही धड़कन, तुमसे अरमान, protectors, oh protectors, फिर मिलेंगे, होगा नया जहां, होगा नया जहां। Protectors, oh protectors, तुमसे ही धड़कन, तुमसे अरमान, तुमसे ही धड़कन, तुमसे ही धड़कन, तुमसे अरमान। Protectors, oh protectors, oh protectors, oh protectors, protectors। अली की गूंज, क्राउड का शोर, हर दिल में तुम हो, हर सुबह पर farewell नहीं है, ये है एक नया सफर, तुम्हारे बिना अधूरा है ये यूनिवर्स। Heavenly boy, heavenly boy, yeah, from the big boy, yeah, for the big boy, big boy, yeah, for the big boy, big boy, yeah, for the big boy। तो गाना खत्म होते ही शिखर गुलाटी कहता है, बहुत बढ़िया गाना था ह्यूमंस, आपने इतना बढ़िया गाना बनाया प्रोटेक्टर्स के लिए कि इन लोग का दिल खुश हो गया। बहुत मज़ेदार गाना था और आपने क्या गाया है गाना, एक नंबर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इवेंट पे। और फिर इवेंट की शुरुआत हुई। बड़े बड़े स्क्रीन पर उनकी जर्नी दिखाई गई, अर्थ के कोलैप्स होने से लेकर इन्फिनिटी स्वॉर्ड के थ्रू हील होने तक की विजुअल्स के साथ ऑर्केस्ट्रा बज रहा था और लोगों की आंखें नम हो रही थीं। हर एक को याद आ गया था कि उन्होंने क्या खोया था उस दिन और क्या पाया था। और फिर ह्यूमंस ने एक एक करके हीरोज़ को गिफ्ट दिए, जिसमें वीर को एक हैंडमेड अर्थ गार्डियन फ्लैग दिया गया जो बच्चों ने बनाया था प्यार से उसके लिए। आर्यन के लिए साइंटिस्ट ने एक शाइनिंग क्रिस्टल फ्रेम बनाया जिसमें लिखा था इन्फिनिटी स्वॉर्ड द हीलर ऑफ जीन अर्थ। देवा को एक कॉस्मिक मेडल दिया गया और सेराफॉन के लिए गोल्डन एंजेलिक स्टैचू बनाया गया।
और वहीं इधर शिखर गुलाटी हर गिफ्ट अनाउंस करते वक्त ऐसी एनर्जी से बोल रहा था कि क्राउड हर बार फट पड़ता था। और फिर उसने माइक में चीख कर बोला, ये हीरोज हमसे दूर जा रहे हैं लेकिन उनकी बनाई हुई लेगेसी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। शिखर गुलाटी कहता है, जिसके बाद स्टेडियम लिटरली हिल उठा चीयर्स से। और फिर अंत में चारों हीरोज एक साथ स्टेज के सेंटर पर खड़े हुए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सामने खड़े लाखों करोड़ों ह्यूमंस की तरफ। और वहीं इधर क्लैप, विशल्स और चीयर्स इतने ज़्यादा थे कि वो आसमान तक गूंज रहे थे। और फिर उस पल में वीर ने और बाकी सब ने महसूस किया, आज शायद एक चैप्टर खत्म हो रहा है लेकिन एक और बड़ी कहानी अब शुरू होने वाली है। खैर इधर फेयरवेल इवेंट अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। स्टेडियम में अभी चीयर्स गूंज रहे थे, फूलों की खुशबू हवा में थी और लाइट्स के बीच स्टेज चमक रहा था और लोग अभी भी अपने हीरोज को देखकर तालियां बजा रहे थे जैसे उन्हें रुकना ही ना हो। खैर इधर आर्यन, देवा और सेराफॉन एक साथ स्टेज के सेंटर पर खड़े हुए थे। वीर उनके साथ था और फिर शिखर गुलाटी ने माइक उठाकर कहा, दोस्तों अब वो पल आ गया है जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार भी था और दुख और डर भी। हमारे हीरोज अपने अपने यूनिवर्सेस लौटने वाले हैं और बहुत जल्द समय आएगा जब हमारे फर्स्ट ह्यूमन गॉड जीन यूनिवर्स के प्रोटेक्टर दूसरे यूनिवर्स की यात्रा पे निकलेंगे। लेकिन आज वो तीनों हीरोज अपने यूनिवर्स लौट रहे हैं जो अपने यूनिवर्सेस से हमारे जीन यूनिवर्स आए थे हम सबको बचाने, यानी आर्यन, देवा और सेराफॉन। शिखर गुलाटी कहते हैं। जिसके बाद क्राउड में एक हल्की सी साइलेंस छा गई। सबको लग रहा था जैसे कोई एक अपना घर छोड़कर जा रहा हो। खैर इधर शिखर गुलाटी के बोलते ही आर्यन ने अपनी इन्फिनिटी स्वॉर्ड को हवा में उठाया, जिसके बाद स्वॉर्ड से एक ब्लाइंडिंग ग्लो निकला और फिर एक बड़ा ब्लू पोर्टल बन गया। और वहीं देवा ने अपनी कॉस्मिक एनर्जी को एक्टिवेट किया और फिर उसके सामने एक पर्पल ग्लोइंग पोर्टल खुल गया जो एकदम गैलेक्सीज की चमक से भरा था। और फिर सेराफॉन ने अपने विंग स्प्रेड किए और एक डिवाइन गोल्डन पोर्टल उसके पीछे चमक उठा जैसे स्वर्ग का दरवाजा ही खुल गया। और फिर इस तरह 3 अलग अलग पोर्टल्स खड़े थे स्टेज के पीछे और उनकी रोशनी स्टेडियम को एक कॉस्मिक स्टेज जैसा बना रही थी। और वहीं इधर वीर उन तीनों के पास गया, जिसके बाद आर्यन ने वीर को गले लगाया और उससे कहा, वीर तुम्हारी फाइट अभी शुरू हुई है। मुझे उम्मीद है कि जब हम दोबारा मिलेंगे हम दोनों और बाकी सब और भी ज्यादा पावरफुल होंगे, आर्यन कहता है। और वहीं ये सुन के वीर की आंखों में हल्का सी आंसू था। उसने बस कहा, मैं इस दिन का इंतजार करूंगा आर्यन, वीर कहता है। और फिर देवा आगे बढ़ा और उसने भी आर्यन की तरह वीर को गले लगा लिया और फिर बोला, तुम एक अलग ही रोशनी हो वीर, और मुझे यकीन है कि तुम वो रोशनी हो जो पूरे मल्टीवर्स का अंधेरा मिटा देगी। और हाँ, हम जल्दी ही मिलेंगे और भी स्ट्रांग हो गए, देवा कहता है। और फिर इसके बाद सेराफॉन ने भी वीर को गले लगाया और फिर बोला, वीर याद रखना तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं चाहे कितनी भी दूरी हो, सेराफॉन कहता है। और हाँ, इन चारों में इतनी बॉन्डिंग इस एक महीने में इस्टेब्लिश हो गई है। खैर इधर चारों ने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर साथ में क्राउड की तरफ देखते हुए कहा, हम जल्द ही मिलेंगे और भी ज्यादा ताकतवर बनकर, चारों कहते हैं। जिसके बाद क्राउड फिर से चीयर करने लगा, लाखों करोड़ों लोग चिल्लाने लगे और फूल बरसाने लगे। और वहीं वीर ने अपने हाथ उनके तरफ उठाए जैसे अपना दोस्ती का वादा दोबारा कर रहा हो। खैर इधर आर्यन अपने ब्लू पोर्टल में घुस गया, देवा अपने पर्पल कॉस्मिक पोर्टल में और सेराफॉन अपने गोल्डन एंजेलिक पोर्टल के अंदर। और फिर तीनों ने मुस्कुराते हुए वीर को देखा और फिर तीनों एक पल में गायब हो गए। जिसके बाद स्टेज पर सिर्फ वीर बचा था और वहीं स्टेडियम में एक डीप साइलेंस छा गया। हर आंख नम थी, हर दिल में खालीपन था, लेकिन वीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी क्योंकि उसने सोचा ये दूरी टेम्पररी है, हम सब जरूर मिलेंगे। खैर इधर इवेंट के बाद वीर शांत कदम से स्टेज से नीचे उतरकर एक अलग ही एनर्जी के साथ वापस निकला। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब उसे भी अपने रास्ते पर चलना है। और फिर कुछ ही देर में उसने अपना पोर्टल एक्टिवेट किया। एक ब्राइट ब्लू व्हाइट एनर्जी का गेट उसके सामने बना जो सीधा जीन यूनिवर्स तक जाता था। और फिर सबके सामने वीर ने उसके अंदर कदम रखा और अगले ही पल वो अपनी टीचर ईशा के सामने खड़ा था। और वहीं ईशा उसे देखकर मुस्कुराई जैसे उसे पता था कि अब उसका स्टूडेंट एक नए चैप्टर के लिए तैयार है।
एंजल का वादा, यूनिवर्स में गूंजे तुम्हारा इरादा। प्रोटेक्टर्स, ओ प्रोटेक्टर्स, तुमसे ही धड़कन, तुमसे अरमान। प्रोटेक्टर्स, ओ प्रोटेक्टर्स, फिर मिलेंगे, होगा नया जहां। ताली की गूंज, क्राउड का शोर, हर दिल में तुम हो, हर जुबां पर रो। Farewell नहीं है, ये है एक नया सफर, तुम्हारे बिना अधूरा है ये। Universe, care for the people, care for the people। तुमसे ही धड़कन, तुमसे अरमान। Protectors, oh protectors, फिर मिलेंगे, होगा नया जहां, का नया जहां, का नया जहां। ताली की गूंज, क्राउड का शोर, हर दिल में तुम हो, हर जुबां पर राह। Farewell नहीं है, ये है एक नया सफर, तुम्हारे दिल